मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाहगंज में अहिरवार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी। अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यकता हुई तो नई योजनाएं भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री चौहान का सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें, छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी सरकार दे रही है। ये मेरी कोशिश है। बेटा बेटी की शादी विवाह हो तो उसमें आप देखो, मकान में रसोई गैस, मकान में शौचालय, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसके बाद पीने के पानी, उसके बाद इलाज की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज, बेटी की शादी, जितनी जरूरतें पड़ती है सबको पूरा करने की कोशिश आपका भाई मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी करते हैं ताकि जिंदगी आसान हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सब हम मिलके हिल मिलकर रहें, एक दिशा में काम करें और अपनी जिंदगी बदलने का जो अभियान सरकार चला रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ चलें। अभी मुझे बताया संजू, सुनीता, राजू, इनका स्वर्गवास कोरोना के दौरान हो गया था। 50-50 हजार रुपए की राशि तीनों के परिवारों को भी दी जाएगी। आप चिंता मत करना, जब तक भैया मुख्यमंत्री है अपन काम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपना मोहल्ला साफ सुंदर बढ़िया रहना चाहिए। तो वो अपनी भी जवाबदारी है। आज बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तो कहता हूं साहेबगंज से प्रेरणा लेना चाहिए बाकी नगरीय निकायों को। इसका उदाहरण हम बाकी शहरों में भी देंगे कि देखो साहेबगंज में पैसा दिया था तो ये वार्ड नंबर 4 और 5 है ना, 4 और 5 में हमारे भाई बहनों ने कितने सुंदर मकान बनाए और कितनी स्वच्छता रखते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, आधी बीमारी तो इससे कम हो जाती है और मन प्रसन्न रहता है। 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है तो मैंने निर्देश दिए संत रविदास जी की जयंती भी पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। और हम जो पीछे रह गए विकास की दौड़ में, ऐसे हमारे भाई नगर परिषद के लोग हैं जो और भी ऐसे हो, उनकी सूची बनाइए ताकि काम धंधे की गाड़ी लगातार चलती रहे, आजीविका बढ़ती रहे। एक बात अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, यह आजीविका मिशन के तीन समूह बने। अभी 3 समूह बने। देखो, मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़े और घर का कामकाज करते हुए हम अपना कोई और चीज बनाने का काम करें, जिससे मेरी कोशिश है कि 10,000 रुपया महीना तक एक बहन की आमदनी हो जाए और इसलिए आजीविका मिशन बनाए। अभी गठन हुआ, अभी बैंक लिंकेज हुआ कि ट्रेनिंग हुई बहनों की? नहीं, बहनों की ट्रेनिंग करवाओ, कौन से काम उपयुक्त है उन कामों का चयन करो और उसके बाद बैंक लिंकेज करवा के उनको पैसा मिले और वो जो बनाए उसको बिकवाने की व्यवस्था करें। ये आजीविका मिशन भी कई जगह इतना अच्छा काम कर रहा है, बहनें चमत्कार कर रही हैं, कई तरह की चीजें बनाती हैं। हमने कई तरह की चीजें तय की, स्कूल की ड्रेस बहनें सींगी, मास्क बहनें बनाएंगी, पोषण आहार बहनें बनाएंगी, बड़ी पापड़ अचार से लेके दुनिया भर के साबुन, फिनाइल, अलग अलग तरह की चीजें बना रहे हैं। तो यहां भी अपन ने समूह का गठन इसलिए किया है कि इन बहनों को रोजगार से जोड़े, अलग अलग तरह के काम में आए। और मेरी कोशिश हर महीना 200 करोड़ रुपया से ज्यादा बैंकों से इन बहनों को दिलवाता हूं पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि बहनें सशक्त हो जाए, इनकी आमदनी बढ़े, रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। कलेक्टर यहां है, 25 फरवरी को फिर रोजगार दिवस बनाएंगे। बैंकों से टाई अप करके रोजगार के लिए जितना संभव हो सकता है हर महीने में कुछ ना कुछ करेंगे।
तो पैसा भी मिले ताकि हम बाकी काम धंधों में भी लगे। ये मेरी कोशिश है। बेटा बेटी की शादी विवाह हो तो उसमें आप देखो, मकान में रसोई गैस, मकान में शौचालय, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसके बाद पीने के पानी, उसके बाद इलाज की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, बीमार हो जाए तो इलाज, बेटी की शादी, जितनी जरूरतें पड़ती है सबको पूरा करने की कोशिश आपका भाई मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी करते हैं ताकि जिंदगी आसान हो। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि सब हम मिलके हिल मिलकर रहें, एक दिशा में काम करें और अपनी जिंदगी बदलने का जो अभियान सरकार चला रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साथ चलें। अभी मुझे बताया संजू, सुनीता, राजू, इनका स्वर्गवास कोरोना के दौरान हो गया था। 50-50 हजार रुपए की राशि तीनों के परिवारों को भी दी जाएगी। आप चिंता मत करना, जब तक भैया मुख्यमंत्री है अपन काम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपना मोहल्ला साफ सुंदर बढ़िया रहना चाहिए। तो वो अपनी भी जवाबदारी है। आज बहुत सुंदर लग रहा है। मैं तो कहता हूं साहेबगंज से प्रेरणा लेना चाहिए बाकी नगरीय निकायों को। इसका उदाहरण हम बाकी शहरों में भी देंगे कि देखो साहेबगंज में पैसा दिया था तो ये वार्ड नंबर 4 और 5 है ना, 4 और 5 में हमारे भाई बहनों ने कितने सुंदर मकान बनाए और कितनी स्वच्छता रखते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, आधी बीमारी तो इससे कम हो जाती है और मन प्रसन्न रहता है। 16 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, तो मैंने निर्देश दिए हैं संत रविदास जी की जयंती भी पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। और हम जो पीछे रह गए विकास की दौड़ में, ऐसे हमारे भाई अच्छी मेहनत से पढ़ना मेरे बच्चों, स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए, किताबें फ्री, आश्रमशाला छात्रावास की व्यवस्था राज कह रहा हूं। हमारे बच्चे प्रतिभाशाली निकलेंगे, मेधावी निकलेंगे तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो फीस माता पिता को नहीं भरवानी, मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, इनकी पढ़ाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका भविष्य अच्छा बने, बेहतर बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आयुष्मान कार्ड भी यहां बन गया। आयुष्मान कार्ड जरा देख ले, अपने युवा संगठन भी अपना देखे, भारतीय जनता पार्टी देखे। आयुष्मान कार्ड का मतलब भगवान ना करे कभी बीमार हो, लेकिन बीमार हो गए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवाया जाएगा, ताकि बीमारी में यह दिक्कत नहीं आए कि अब पैसा कहां से लाए। ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें हमने पीएम और सीएम स्वनिधि की योजना बनाई और उसमें तय किया कि 10,000 रुपया, चाहे छोटा छोटा काम धंधा जो करते, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई और सड़क पर दुकान लगा के बैठा है, तो 10,000 रुपया की राशि उनको बिना रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और रोजगार का इंतजाम, ये जीवन में चाहिए। और इसलिए एक एक परिवार सोचे, सस्ता राशन। अब एक जमाने बेटे हमने जैत में भी देखे कि दिन भर मजदूरी करते थे तो 2.5 पाई मिलत थी, तो 2.5 पाई तो भोजन में ही निकल जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया सस्ता राशन। प्रधानमंत्री जी मार्च तक निःशुल्क दे रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 1 रुपया किलो का अनाज। कोशिश ये है कि महीना भर का राशन एक दिन की मजदूरी में आ जाए, ताकि ढंग से पेट भरे और बाल बच्चों को पाल सके। फिर दूसरे
रहने के लिए मकान तो चाहिए। भव्य भवन ना हो, छोटा हो लेकिन अच्छा तो हो। और इसलिए मेरी बहनों, मुझे संतोष है, क्या 100 इसी मोहल्ले में 3 और 4 वार्ड में 176 पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और 44 घरों के लिए और 2.5 लाख रुपया प्रति घर के मान से राशि दी जाना स्वीकृत की है, जिसकी एक किस्त 1 लाख रुपया की आज जारी की जा रही है। ऐसे 220 अपने ही भाई बहन, उनको मकान के लिए पैसा, ताकि ढंग से अपने घरों में रह सकें। अरे हमें भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है, आखिर हम भी तो इंसान हैं। और इसलिए इसका इंतजाम। और तीसरी चीज, आप 2 सरकारों का अंतर समझो। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया और ज्यादातर तो कांग्रेस के कब्जा रहा। यहां तक के पहले तो हमारे बब्बा जी भी कांग्रेस में थे, पुराने जमाने में तो सभी कांग्रेस में ही थे। लेकिन इतने साल भी राज करने के बाद आप ईमानदारी से बताना, बच्चों को तो पता नहीं, उनने तो मामई का राज देखा है। हम पड़े थे अंधेरे में, कभी भलाई और विकास के काम नहीं किए। आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने भैया पे मामा पे विश्वास किया और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आज आप देख रहे हैं कि अपनी हालत पूरी तरह से बदल गई। बदली कि नहीं बदली, बता मोहल्ला अब आप देखो अपना मोहल्ला, यहाँ सामुदायिक भवन, अपना ये मैदान, आसपास की रोडें और अपने मकान। और आपके बीच में आके मुझे बहुत खुशी है कि आपने उस पैसे का सदुपयोग किया है। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। अपन सब मिलकर एक ही नंबर का काम करेंगे, अब 2 नंबर रहने नहीं देंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जरूरत नहीं है। खूब फले फूले, आगे बढ़े, खुश रहे और बच्चों का भविष्य अच्छा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।